जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरा में हवाए आज ओमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले मुलाकात करें है। ये दौरान राज्यपाल हा प्रधानमंत्री ला कोरोना काल में राज्यपाल के रचनात्मक भूमिका पुस्तक ला भेंट करें है। उन्हें प्रधानमंत्री हा राज्यपाल ले छत्तीसगढ़ में वर्षा और कृषि की स्थिति की जानकारी तकोली है। राज्यपाल हा प्रधानमंत्री ले छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद 5वीं अनुसूची परियोजना पर भूमि अधिग्रहण अलग अलग विषय पर चर्चा करें है। उन्हें राज्यपाल अनुसुईया उइके हा यहू कहें कि जनजातीय क्षेत्र में नक्सलवाद की समस्या गंभीर हवय और इला रोके बर ठोस कदम उठाना होगी। उमन 5वां अनुसूची के अंतर्गत अवैया नगरीय क्षेत्र में पेशा कानून लागू करे के अनुरोध तको करें है। उन्हें राज्यपाल हा जनजाति मन भूमि विक्रय में होए वाले समस्या ला लेके उमन ला अवगत कराई है और समस्या के समाधान करे के आवश्यकता तक जताई है। राज्यपाल उइके हा प्रधानमंत्री ला जनजाति के नाम के मात्रात्मक त्रुटि ले घलो अवगत करा हुए एमा पात्र व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करे में कठिनाई होए के जानकारी तक दे। PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू हा विभाग के अफसर मन के बैठक लेके प्रदेश में चलत विकास के निर्माण कार्य की आज समीक्षा करें है। उमन ये कहीने के मरम्मत के बजाय अब ओला उखाड़ के नवा सड़क उमेरन बनाए जाए। वहीं बैठक में विभागीय संचालक सचिव और दूसरे अधिकारी मन हर महीना समीक्षा करे के निर्देश तको मला देगी से बैठक में निर्माण कार्य की थर्ड पार्टी ले गुणवत्ता जांच कराए जाए के भी निर्णय लेगे है। बता दें कि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होए के संबंध में उमन कहीने कि दूसर विभाग के NOC मिले में देरी होते सबू ठेकेदार ला ये स्पष्ट निर्देश दे देगे है कि सबू काम ला निर्धारित अवधि में ही पूरा कर ले जाए। तो पहली बात तो हम लोग अपने ही मतलब अलग से इंजीनियर हैं, उनकी एक पार्टी और टीम बना दिए हैं, वो अभी जांच कर रहे हैं और अच्छा उसमें प्रतिशत आ रहा है। कहीं पर कोई गलती इस टीम से लगेगी तो फिर और कोई दूसरा विकल्प उस पर देखा जा सकता है, पर क्वालिटी ठीक हो और अनुशासन हो, समय सीमा हो, इस पर फोकस कर रहे हैं। और ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे मन से जुड़त है। राजेश, PWD विभाग की समीक्षा बैठक हुई से निर्माण काम में कई दिशा निर्देश देगे है और कई फैसला तको लेगे है, जिसमें एक अहम फैसला है कि सड़क मन के अब मरम्मत नहीं करे जाए बल्कि उखाड़ के नवा सड़क बनाए जाए। कतका कारगर ये फैसला है और कतका धरातल में कतका सही साबित हो ही? देखो, अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल हो चुके हैं। अब सबो जन ये सबो तरह से बात उठत है और विपक्ष मन घलो ये बात ला तूल देवत है कि प्रदेश सरकार के विकास कार्य जो है बिल्कुल तरह से ढप पड़े हुए हैं और जो काम चलत है वो काम अतक कछुआ की गति से चलत है कि वो पूरा होए के जल्दी पूरा होए के कोई संभावना नहीं है। ये सब ला देखा तो है कल जो है PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू राजधानी में जो विकास काम चलत है, जैसे एक्सप्रेसवे के काम है, 3 अंडरब्रिज के काम है, ओकर सब जायजा लीस और ओकर मन के अधिकारी मन ला बोली से कि सब काम ला पूरा करो और का अड़चन आते काम पूरा होए में ओला निर्देश दी। आज PWD विभाग के सब अधिकारी मन के बैठक को अपन निवास कार्यालय में मिली और सीधा सीधा निर्देश दे रही है जो निर्धारित समय में काम ला पूरा करना वाला पूरा करो। और एक महत्वपूर्ण निर्णय में ले गए है कि जैसे हुआ है कि जो सड़क बने हैं, सड़क में टूट फूट हो जाते हैं, बरसात में डामर निकल जाते तो मरम्मत करते थे, मगर फिर वो स्थिति हुई हो जाते तो ओला देखे तो अब निर्णय लिए गए है कि अब मरम्मत नहीं हुई, अब कोनो सड़क में कोई खराबी हुई तो पूरा सड़क ला उखाड़ दे जाए और नवा सड़क बनाई जाए। एक अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले गए है कि कोई भी विकास के निर्माण कार्य चलत है और वो बहुत सारा शिकायत आते हैं तो अब जो भी काम हो ओकर गुणवत्ता के जो जांच है ओला थर्ड पार्टी करी, मतलब विभाग के ही अधिकारी मन के एक टीम गठित कर जाही। जो विभाग ला जिम्मेदारी दे अधिकारी वो तो अपन जांच करत रही, ठेकेदार के जांच गलत है, मगर ओकर अलावा अधिकारी के एक टीम और बना देगे, वो जांच करी और वहां अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाही तो ओला दूर करे जाही। एक अलावा एक और निर्णय ले गए कि अब जो जतक विकास कार्य चलत है, निर्माण कार्य चलत है, ओकर हर महीना समीक्षा हुई और ये पता लगाया जाए कि कहाँ तक विकास हो है। और पहली जो समीक्षा बैठक हो रही वहाँ 1 महीने में कतक काम होना रही और कतक काम हो से, और अगर नहीं हो पाया है तो का गड़बड़ दिक्कत है, इस सब में चर्चा हुई। तो कुल मिला के आज की जो बैठक हुई और कल जो PWD मंत्री है जो पूरा सब राजधानी विकास काम जो चलत वहाँ जायजा ली तो सब चीज के उद्देश्य ये है कि जो विकास काम चलत है वो विकास काम अच्छा हो, गुणवत्ता के अनुसार हो और जो निर्धारित समय है वो
निर्धारित समय में पूरा हो जाए। जब हम पूछे पीडब्ल्यूडी मंत्री से बैठक के बाद में कि आखिर का वजह है कि जो जतक जो विकास के कार्य होते, सड़क पुल पुलिया के जो निर्माण कार्य, सड़क बने के काम है, वो सब निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पाते, वो का दिक्कत आते और आपन कार्रवाई घलो नहीं कर पाते। तो बोलिस कि विभागवार कई बार अन्य जो विभाग है ओकर से एनओसी नहीं मिल पाते और कई सारे और दिक्कत आ जाते, एक कारण विलंब होते। मगर अब सख्त निर्देश दे देंगे है कि जतक विकास कार्य चलत है वो सब अपना निर्धारित समय में पूरा करो और अगर मान लो नहीं पूरा हो पाते तो ओकर जो स्पष्ट वजह है कि का वजह है वो बताओ ताकि वो समस्या दूर करे जाए। तो आज के बैठक को दिशा निर्देश घलो अधिकारी मन दे दे। अब देखे आने वाला देखे पड़ी कि कैसे एमा अमल होते और कतेक एमा पालन करते अधिकारी मन। जी जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बार आगे छत्तीसगढ़ में बिजली दर वृद्धि ला लेके बीजेपी नेता मन के आरोप के जवाब में आज कांग्रेस वीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे से प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी कहिन कि देश में सबले सस्ता दर में बिजली छत्तीसगढ़ के जनता ला ही मिलत है और वर्तमान में जोन बिजली दर में बढ़ोतरी होए है ओकर बर केंद्र सरकार जिम्मेदार हराए। कांग्रेस नेता मन चुनौती देते हुए ये कहिन है कि बीजेपी बता दे कि कौन से भाजपा शासित राज्य में छत्तीसगढ़ ले सस्ता दर में बिजली मिलत है। कांग्रेस आ बीजेपी सरकार में बिजली परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हवे। वहीं ओमन यहू कहिन है कि छत्तीसगढ़ सरकार हा 27 महीना में 39 लाख ले ज्यादा उपभोक्ता के करोड़ों रुपया के बिजली बिल हाफ करे है। वहीं बीजेपी बिजली दर में वृद्धि ला लेके 17 अगस्त के सब्बो वार्ड में लालटेन यात्रा निकाले बर जात है। ट्रांसमिशन चार्जेस के कारण जो बिजली की कीमतें बढ़ रही है उसके लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ही उत्तरदायी है। तो जो बिजली बिल हाफ योजना और सर्वहारा वर्ग और हर घर में रोशनी की जो परिकल्पना कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में की है वो सफल होते दिख रहा है। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ पाछू कई दिन ले अपन मांग ला लेके बूढ़ा तालाब धरना स्थल में हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री निवास के घेराव बर यमन निकलिन है, जिहां पुलिस हा स्मार्ट सिटी कार्यालय का ना एमन रोक लेस। संघ के पदाधिकारी मन बताइन है कि हमार 3 प्रमुख मांग हवे। पहली 2400 के लगभग विद्युत संविदा कर्मचारी मन के नियमितीकरण करे जाए। संविदा कर्मचारी के मौत हुए है उनकर परिजन मन ला अनुकंपा नियुक्ति दे जाए। वहीं तीसर मांग ड्यूटी के दौरान विकलांग हुए संविदा कर्मचारी मन ला राज्य सरकार मुआवजा की राशि देवाई। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास भगत बताइने कि प्रशासन डहार ले आज हमन ले बातचीत के प्रस्ताव आए हैं और एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुलाकात बर जाबो। ओके संगे अब सबो मांग ऊपर चर्चा घलोक हो रही। उमन यहू कहने कि हमार मांग जब तक पूरा नहीं होगी तब तक हड़ताल में डटे रहबो। कैसे करना चाहिए ये मैं नहीं जानूंगा ना बताऊंगा। क्या राय है? बड़ी खबर ये बेरा दिल्ली ले आते सांसद छाया वर्मा सचेतक बना दे गए है। राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के संचेतक बनाए गए हैं। राज्यसभा के मुख्य सचेतक जयराम रमेश उनकर मन की नियुक्ति करे है। तो छत्तीसगढ़ पर बड़ी खबर ये बेरा दिल्ली साफ तौर में आवत है। सांसद छाया वर्मा ला सचेतक बनाए गए हैं। सांसद छाया वर्मा सचेतक बनाए गए हैं। राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उमन सचेतक बने हवाए। राज्यसभा के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ओकर मन की नियुक्ति करे है। तो बड़ी खबर और बड़ी जिम्मेदारी छाया वर्मा ला। बड़बो आगे रायपुर के रावण भाटा में बनत अंतर्राज्यीय बस अड्डा लोकार्पण पर पूरा तरह ले तैयार है। यही महीना के 23 तारीख के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक लोकार्पण कर सकते। बता दें कि अंतर्राज्यीय बस अड्डा के शुरू होए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सहित 8 राज्य पर 300 ले ज्यादा बस यहाँ ले चली। ये राज्य ले अवैया लोगन कोनो भी बस शहर में एंट्री नहीं मिली। राजधानी के चारों दिशा ले अवैया बस रिंग रोड ले सीधा अंतर्राज्यीय बस अड्डा में पहुंची। उन्हें शहर में ये बस की एंट्री बैन होए ले ट्रैफिक के दबाव कम हुई और जाम ले राहत तक मिली। करीब 50 करोड़ की लागत ले तैयार टर्मिनल में हर तरह की सुविधा हुई। उन्हें शहर में यहाँ वहाँ खड़े बस मन टर्मिनल में पार्किंग की सुविधा मिली। प्रदेश में कानून व्यवस्था और धर्मांतरण ला लेके भाजपा नेता ओपी चौधरी राज्य सरकार ऊपर निशाना साधे। ओपी चौधरी के आरोप है कि सरकार के इशारा में ही धर्मांतरण होवत है और अब सुदूर इलाका में ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश में ये तरह की शिकायत आवत है। ओमन कही नहीं कि कांग्रेस के शाह में ये राजनीतिक साजिश है। ओपी बिजली के दर
बाढ़ेला लेके घलो यहू कहिन कि सरकार हा बिजली बिल हाफ करे के बात कही रही से फिर प्रदेश में बिजली कटौती के जो स्थिति है ओकर ले बिजली ही हाफ हो गए हवा ओकर ऊपर सरकार अब दरला बढ़ा के आम जनता ऊपर अतिरिक्त बोझ तक डालत है। ओपी चौधरी यहू कहिन कि रेत ले लेके शराब खाद बीज तक सबो जगह माफिया राज चलत है। आजकल आप देखेंगे कि सुदूर वनांचलों में ही ये घटना हो रही है, ऐसा नहीं है। प्लेन के एरिया में अलग अलग सभी समुदाय के बीच में यह चीज़ देखी जा रही है और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के सहपरि से किया जा रहा है। इन्होंने कहा था बिजली बिल को आधा करेंगे, लेकिन आधा करने की बात तो दूर और रेट बढ़ा रहे हैं। बिजली बिल को तो आधा नहीं किए, बिजली को आधा कर दिए। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में फिर रैगिंग के मामला आगो आए है। 8 अगस्त के सीनियर छात्र द्वारा जूनियर छात्र के रैगिंग करेगी से रात 2 बजे छात्र के कमरा में घुस के सीनियर मन ओकर संग में गाली गलौज करिन है और मारपीट तक करिन है। वही छात्र हा एक शिकायत स्थानीय प्रबंधन ले नहीं करी से वह ऑनलाइन सीधे दिल्ली रैगिंग निवारण बर बनाए गए कमेटी ले एक शिकायत करी से कमेटी प्रबंधन ला हर रिपोर्ट तलब कर भेज देगी से एक बाद 7 छात्र मन ला 1 साल पर मेडिकल कॉलेज ले निलंबित कर देगी है। दंडित सीनियर छात्र ऊपर 62 जूनियर छात्र मन गंभीर तरीका ले रैगिंग के आरोप लगाए रही ने। बता दें कि घटना के बाद ले ही स्थानीय प्रबंधन और मेडिकल कॉलेज में गठित रैगिंग कमेटी ऊपर भी अब सवाल उठे लगे हैं। जिला बिना भनक लगे है पूरा घटनाक्रम हो चुके हैं। नगरनार स्थित स्टील प्लांट के डिमर्जर ला लेके छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा कहे हैं कि एनएमडीसी ला हर हाल में डिमर्जर के फैसला ला वापस लेना होही। उमन यहू कहिन है कि प्लांट के निजीकरण स्थानीय लोगन के हित में नहीं हवे और अगर ऐसा होते तो हमन जान देते। बस्तर के मनखे अपन लाश बचा दी और दूसर भूमकाल होही। उद्योग मंत्री कवासी लखमा के कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही केंद्र सरकार डहार ले प्लांट नहीं चलाए के स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार डहार ले ला चलाए के घोषणा कर चुके हैं। आपला यहू बता दें कि एनएमडीसी के निजीकरण और डिमर्जर ला लेके आंदोलन करत कई संगठन के नेता मन उद्योग मंत्री ले मुलाकात कर अपन मांगला दोहराए हवे। आगे भी विरोध करेंगे तब तक हमको एनएमडीसी या सरकार को या नगरनार को नहीं देगा। हम एनएमडीसी को प्राइवेट बेचने नहीं देंगे। चाहे हमारा जान जाएगा, बस्तर के लोग लाशें बिछाएंगे, दूसरा बुंकाल होगा, लेकिन हम एनएमडीसी को छोड़ेंगे नहीं। अब आगे हम लोग इस लड़ाई को पूरा नगरनार क्षेत्र के पूरा जगदलपुर एरिया को बंद करके पूरा नगरनार के जो डीमर जो आया है उसका एक बार और फिर से विरोध करेंगे। धन्यवाद। अब वो बात छत्तीसगढ़ के इंटरनेट सेंसेशन सहदेव के बचपन के प्यार गाना सोशल मीडिया में इतना वायरल हुई इसके कई तरह के वर्जन अब आगो आए हैं। फिर अब ये गाना के बस्तरिया वर्जन तक आगो आए हैं। बस्तर के सहदेव ये गाना ले इंडियन आइडल के मंच तक पहुंचा चुके हैं। जगत बाद अब ये गाना बस्तर के अंदरूनी इलाका में घलो जगह जगह गाए जाते। 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस मनाए गए रही से ये मौका में मानदर के थाप के गोंडी भाषा में आदिवासी मन बचपन के प्यार गाना लगाई है और एक वीडियो अब सोशल मीडिया में शेयर करेंगे। लोग ये गाना ला बस्तरिया वर्जन बतावत है। आज रायपुर के 99 टीकाकरण केंद्र में एक दरी फेर टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। जेकर बाद सबो केंद्र मन में लोगन के जबर भीड़ उमड़ पड़ी से भीड़ में कोरोना गाइडलाइन के पालन के अनदेखी तक हुई से। मंगलवार को वैक्सीन की नई खेप आने के बाद से आज रायपुर के 99 केंद्रों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ये वैक्सीन सेंटर्स की हैं। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। वैक्सीन कोरोना का बचाव तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बचाव है वो नियम जो लगातार WHO हो या स्वास्थ्य विभाग हो वो बता रहा है। इन लोगों को आप देखिए कि ये किस तरीके से एक दूसरे से चिपक कर खड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं। आप लोगों को ये जानकारी नहीं है क्या कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी है? तो ये ऐसे क्यों खड़े हैं आप? इतने एक दूसरे से चिपक के क्यों खड़े? तो क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब आपको किसी ने बताया नहीं कि 2 गज की दूरी? पता है। तो वैक्सीन से ज्यादा जरूरी नियमों का पालन करना ये पता है आपको? है। तो फिर ऐसे आप मास्क भी सही तरीके से नहीं लगाए? नहीं लगाए हूँ। खिचक जाता है थोड़ा सा। और भी लोगों से बात करते हैं। आप लोगों को जानकारी नहीं थी क्या कि 2 गज की दूरी रखना है? पता है। और पता होते हुए भी आप लोग ऐसे लापरवाही कर रहे हैं?
पता है ना, जानकारी? यस। तो उसके बावजूद इतने एक दूसरे के आसपास क्यों खड़ी हैं आप लोग? तो ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि व्यवस्थाएं क्यों दुरुस्त नहीं है। सर, ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग एक दूसरे से चिपक के खड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी है, ये नियम पालन क्यों नहीं हो पा रहा? बोल रहा हूँ, कई बार बोर्ड मान कैसे करूँ मैं? तो आपने इन लोगों को बोला है? हाँ, बोला हूँ ना। अच्छा, और ये लोग मान नहीं रहे तो आपने इनको ऐसे ही छोड़ दिया? तो कैसा करूँ, कोई मान ही नहीं रहा है। तो वैक्सीन सेंटर के जो लोग हैं, वैक्सीनेशन सेंटर के जो लोग हैं, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है कि लोगों को आगाह कर दिया है, और लोग हैं जिन्हें पता है कि एक दूसरे से दूर खड़े होना है, उसके बावजूद लाइन लगाकर चिपक कर ही खड़े हैं। कैमरामैन अनूप साहू के साथ प्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर। रायपुर में डेंगू के रोकथाम में बड़ी लापरवाही आगो आए है। मरीज मन की संख्या यहाँ सल्लग बाढ़े के बावजूद रायपुर नगर निगम मच्छरदानी के वितरण नहीं कर रहे है, जबकि स्वास्थ्य विभाग निगम ला एक बार कई बार चेता चुके हैं। ऐसा में डेंगू के मच्छर एक मरीज ला काटे के बाद दूसर व्यक्ति तक पहुंचे थे, जे वजह ले लगातार डेंगू के मरीज की संख्या राजधानी में बढ़त जाते है। पांचों दिन रायपुर के अलग अलग बस्ती ले डेंगू के संभावित मरीज मन के सैंपल कलेक्ट करे के रही से, जेमले 88 सैंपल में 12 के रिपोर्ट पॉजिटिव तक हुआ है। उन्हें रायपुर में अब तक 113 मरीज चिन्हित करे जा चुके हैं। रामनगर क्षेत्र की ही बात करन तो यहाँ लगभग 50 डेंगू मरीज की पुष्टि हो चुकी है। आनंद फानंद में रायपुर CMHO मरीज मल्ला मच्छरदानी बांटे के शुरुआत जरूर करे है। इति दुर्ग जिला में एक दरी फेर डेंगू हाथ दस्तक दे हवा है। फिलहाल डेंगू संक्रमित मरीज की संख्या कम है, फिर जिला प्रशासन के चिंता जरूर बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के जिला अधिकारी ये दावा करे है कि वर्तमान में डेंगू नियंत्रण में हवा है। वहीं जिला में अब तक 11 डेंगू मरीज की पुष्टि करे जा चुकी है, तो वहीं दूसरे जिला में 6 मरीज के संक्रमित हुए के जानकारी हवा है। सबों के इलाज निजी और शासकीय अस्पताल में पेरा चलत है। वहीं सबों के हालत खतरा ले फिलहाल बाहिर है। स्वास्थ्य विभाग ये जानकारी दे है कि ये बछर डेंगू ले कोनो भी मौत नहीं हुई है अब तक। बता दन कि पौर साल डेंगू हा जिला में आतंक मचाए रही से, जेकर स्थिति कई लोगन के जान तक हुए रही से। हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। नगर निगम के लोग और मितानिन के लोग और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता के पुण्यतिथि में आवो उन मनला सादर सुमिरन करथन। उन छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ापन ला दूर करे बार अपन पूरा जीवन ला समर्पित करते। आवो जानथन ओकर जीवन ले जुड़े कुछ विशेष बात। तय माता ममता मई, माया तोर निर्मल हृदय, तोर सुरता आंसू ढरका थो, तोर कर्मा निश्चल है माई। छत्तीसगढ़ की गुरु माता, प्रथम महिला सांसद, दुखिया मन के हितवा पीड़ितवा, गुरु बाबा घासीदास के तीसर वंश पुत्र, गुरु बाबा आगमदास के धर्मपत्नी, छत्तीसगढ़िया समाज के स्वाभिमान के चिन्हा ममतामयी मिनी माता के जन्म बछर 1913 में असम के नौगांव जिला में होइस। बचपन में उनला मीनाक्षी नाम ले पुकारे जात रहिस। मिनी माता छत्तीसगढ़ के पहली सांसद रहिन। सन 1952, 1957, 1962, 1967 और 1971 में उन सांसद चुने गए रहिन। उनला छत्तीसगढ़ी के संग हिंदी और अंग्रेजी के अच्छा ज्ञान रहिस। मिनी माता समाज में पिछड़ापन और छुआछूत जैसे कुरीति ला दूर करे के प्रयास करिन। यही परिप्रेक्ष्य में उन छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कह देवे संदेश ऊपर प्रतिबंध लगे के दशा में वो बेरा के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ले फिल्म देखे के निवेदन करिन, जेकर बाद फिल्म ला देश भर में प्रसारित और प्रचारित करेगी। संसद में अस्पृश्यता बिल पास कराए में मिनी माता महत्वपूर्ण भूमिका निभाए रहिन। बाल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी और अशिक्षा ला दूर करे खातिर मिनी माता सरलग जीवन पर्यंत प्रयास करिन। सामान्य और मध्यम वर्गीय ले होए के कारण छत्तीसगढ़ की जनता के मिनी माता ले सीधा जुड़ाव रहिस। प्रदेश की जनता उनला राजमाता जैसे सम्मान देवे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन घलो उखर नाव में बनाए गए है।
11 अगस्त 1972 के एक विमान दुर्घटना में उनकर निधन हो गए। मिनी माता के पुण्यतिथि में IBC 24 डहार ले वो मनला सादर नमन जोहार। हमार बानी हमार गोठ में आज भारत के मुलदविदा जय जोहार।